हमारे पूरे देश के अंदर 16 MP हैं, 45 MLA हैं और 10 MLC हैं। ये नाम के साथ जो अपने संस्था का नाम रखा है, इसमें इतने सारे शब्द जोड़े हैं, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, हमारे समाज के जो बंधु हैं अलग अलग राज्यों में वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, इसलिए उन सब को जो मेजर संख्या में है उन सबको जिस नाम से जाना जाता है, खाली उनको सम्मान देने के लिए और पहचान देने के लिए संख्या में जोड़ा गया था। आज़ादी के तकरीबन 75-80 साल होने वाले हैं और अब तक आप संघर्ष कर रहे हैं। अगर पूछा जाए तो ऐतिहासिक तौर पर जब देश आज़ाद हुआ तब और आज व्यवहारिक रूप में आप कहाँ हैं? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो अपनी टोटल हम भारतीय अगर जनसंख्या लें तो उसको लगभग 3 कैटेगरी में बांटा गया था। एक जनरल कास्ट थी, एक SC ST थी और एक OBC कास्ट थी। तो OBC के अधिकारों के साथ हमेशा ही कहीं ना कहीं पराघात हुआ है। रिजर्वेशन के माध्यम से जो SC ST जो हमारा समाज था उनको तो अपना अधिकार मिल गए। जनरल कास्ट का पहले से ही दबदबा पूरा का पूरा रहा है, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वंचित रही है। और जो नज़रिया, सामाजिक जो नज़रिया था लोगों का हमारे प्रति, तब से अब तक अभी तक भी चेंज नहीं हो पाया। आपके संवाददाता सम्मेलन में कई लोगों ने आरक्षण शब्द कहा। आरक्षण का वास्तविक आधार क्या है और आरक्षण किस लिए चाहिए और किस चीज़ की चाहिए? एक्चुअली क्या आरक्षण जो है ना, जनसंख्या के अनुपात में अपने अधिकार मांगने का एक पैमाना है। तो जो हमारी जनसंख्या है उसके आधार पर ये प्रूव्ड है आज तक कि जो बैकवर्ड समाज है उसकी जो पोजीशन है, अगर हम अपने ही समाज को लें, कश्यप समाज को लें, तो कश्यप समाज की आप हालात जहाँ पे हम एक स्टेट में देखते हैं, पूरे भारतवर्ष में वही परिस्थिति उसकी है। एक जगह गरीब है तो दूसरी जगह गरीब है, तीसरी जगह गरीब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जाति आधारित भेदभाव उन लोगों के साथ में होता रहा है और सभी जगह इस प्रकार से वो गरीब रह गए। आज़ादी के 50 साल बाद आप लोगों ने कहा कि हमारे सांसद 10 से तकरीबन ऊपर हैं। अगर कोई सवाल पूछा जाए आपसे कि आपके सांसदों ने सांसद में आपके हित के लिए क्या कुछ किया, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, वो समय समय पर आवाज़ उठाते हैं समाज की, लेकिन संख्या में कम होने के बाद में ये आपको पता ही है कि जिसकी आवाज़ कमज़ोर होगी उसकी सुनी नहीं जाएगी। जिसकी आवाज़ ज़्यादा होती है, ज़्यादा आवाज़ किसकी होगी? जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो अपनी बात मनवा लेते हैं। हमारे सांसद संख्या में कम होते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। अगला सवाल आपसे है। आप लोग ताल कटोरा में इकट्ठा हो रहे हैं और हज़ारों की संख्या में, जैसा कहा कि 28 राज्यों से आपके प्रतिनिधि आएंगे, उसमें ये जिक्र नहीं है कि महिलाएँ कितनी आएंगी। देखिए, जिक्र का मतलब तो हमारे पास डाटा आ रहा है। हमारे प्रतिनिधि सम्मेलन में खाली जेंट्स नहीं है, लेडीज़ भी हैं। अब लेडीज़ कितनी हैं उसका एक्चुअल डाटा तो आप मौके पर आएंगे तो देख लेंगे, लेकिन हाँ, बहुत भारी संख्या में महिलाएं आएंगी और हो सकता है हमारा प्रदेश वाइज अलग अलग पोशाक में भी हो सकती हैं। ऐसा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। आरक्षण का आधार राशन से है, शिक्षा से है या आर्थिक कोटे से है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा कोई आरक्षण ही नहीं है। आरक्षण हम नहीं मांग रहे। हमारा कहना ये है कि जैसे हमने आपको दस्तावेज दिखाए अभी, जो हम आज़ादी से पहले थे, जिस भी कैटेगरी में थे, जैसे मैंने कहा दिल्ली में अगर हम हैं तो हरियाणा में भी वही कर दें। हमारा आरक्षण कहाँ है इसमें? हम आरक्षण अलग से कुछ नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं कि हम अगर एक प्रदेश में जो भी हमें सुविधा मिल रही है, हमें दूसरे प्रदेश में भी हमारे सामाजिक बंधुओं को वो सुविधाएं मिल जाए, ये हमारा आरक्षण है। आप केंद्र शासित राज्य में बैठे हुए हैं और 28 राज्यों में कह रहे कि हमारा संगठन काम कर रहा है। अगर ये आंकड़ा आपसे पूछा जाए कि पूरे राष्ट्र के जितने भी राज्य हैं वहाँ आपके MLA विधायक प्रतिनिधि कितने हो सकते हैं? अभी आपने बताया ना आपको। देखिए, हमारे पूरे देश के अंदर 16 MP हैं, 45 MLA हैं और 10 MLC हैं और 10 से 15 लोग वो हैं जो लोग आज की तारीख में सत्ता से बाहर हैं। हमारे इस कार्यक्रम के अंदर ये सब लोग आमंत्रित हैं और इनमें से करीब 50% लोगों की स्वीकृति भी आई है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये जो कश्यप समाज का अधिवेशन है, ये अधिवेशन सबसे मान्यता प्राप्त, सभी की सहमति से हो रहा है। ये जागरूकता का है, हमारे अधिकारों की मांग करने का है
हमारा ये कहना है कि जो हमारी स्थिति है उसको सुदृढ़ करने के लिए हमें राजनीतिक आधार दिया जाए, क्योंकि अगर जब तक हम राजनीतिक भागीदारी नहीं लेंगे तब तक हमारी आवाज़ लोकसभा और विधानसभा में कौन उठाएगा। ये हमारा मूल मकसद है। और जहाँ तक सवाल हमारे समन्वय समिति है, ये नॉन पॉलिटिकल है, इसका कोई लेना देना नहीं है, पर हमारे लोगों को राजनीति करके और उनको वहाँ तक भेजना, ये हमारा एक उनके लिए सहायता होगी, उनके लिए हमारा एक सहयोग होगा। अपने जनमानस से आने वाली अधिवेशन के लिए कुछ अपील करेंगे? जी हाँ, मेरा सभी जितने भी हमारे समाज के लोग 29 राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से माने जाते हैं, उन सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है, इस कार्यक्रम आकर के और वो अपना प्रदर्शन करें, अपनी चीज़ें देखें और अपनी जागरूकता को लेकर के अपने शहर में जाकर के लोगों को जो है जागरूक